जल्दी जल्दी आप सब लोगों को सूचना करी गई। तो हम आप लोगों के बहुत आभारी हैं कि कम ही समय में हमारे बुलाने पर आप सभी लोग आमंत्रित हो गए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मीटिंग यहाँ पे है, अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी आएंगे तो वो आप लोगों से रूबरू होंगे। आज होली और रमज़ान, क्योंकि 18 तारीख से रमज़ान का महीना भी शुरू हो रहा है, तो दोनों के उपलक्ष्य में है। क्योंकि समय कम है, बार बार मीटिंग में आप लोग आ भी नहीं पाते और उच्च अधिकारियों को भी समय नहीं मिल पाता है, तो आज दोनों ही चीज़ों पर चर्चा हो जाएगी। तो जो 4 मार्च को हमारा लाड साहब का जुलूस हमारे चौक कोतवाली से प्रारंभ होगा, सबसे पहले तो उसी पे वार्ता की जाएगी। अब मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा, जो यहाँ होली कमेटी के और मेन हमारे सदस्यगण हैं, जिसे पूरे होली रूट और सभी की जानकारी है, तो एक बार जरा सबको बता दें कि किस तरह से इस जुलूस का हमारा महत्व है और वो किधर से निकलेगा। मेरा बस आप लोगों से यही सहयोग रहेगा कि हर साल की अपेक्षा हर बार आदमी चाहता है कि उसका जो त्योहार हो, घर पे कोई प्रोग्राम हो, कि जो पीछे कमी रह गई है उन कमी को दूर करते हुए हम उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ सकुशल संपन्न कराएं। तो हमारा भी आपसे शासन प्रशासन का यही अनुरोध रहेगा कि पिछले साल जो भी कमी किसी स्तर से भी रही हो, उनको सबको ढूंढते हुए, नजरअंदाज करते हुए और उन सब में सुधार करते हुए इस बार का जो जुलूस होगा वो आप ऐसा मनाएं कि पिछले साल की कमी ना खले। और सब जगह हमारे जुलूस की बाहर से भी फोर्स आता है, काफ़ी जुलूस से अधिकारी पब्लिक देखने आती है, तो वो वाकई में ही कहें कि शाहजहाँपुर में जुलूस देखने के लिए गए थे तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसा ना हो कि वो आके उसका गलत मैसेज दें तो फिर वो शाहजहाँपुर के आपके और हमारे लिए अच्छा मैसेज नहीं जाता। दिवाकर जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है, आगे आ जाइए। तो यही आप लोगों से अनुरोध रहेगा। निर्दोष वो ना हो, और जुलूस में अगर किसी प्रकार का कहीं पर विधान हुआ तो जुलूस रोकने में हम नहीं, जनता हमारे साथ में, हमारी कोई ताकत नहीं, ना हम किसी का ताकत नहीं करते। इसलिए सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर वो कहें तो उनकी थोड़ी में हाथ डाल दे और अगर वो कहें तो उनके पैरों में हाथ लगा ले। कि जुलूस एक परंपरा है, इसके साथ में खिलवाड़ मत करें। एक बार भी अगर परंपरा के विपरीत कोई काम हो गया तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। हुए हैं इसलिए हमारा शहर हमेशा से अच्छी परंपरा के साथ होली हो, चाहे दिवाली का त्यौहार हो या रमजान शरीफ हो या ईद हो या जुलूस हो, कुछ भी हो, उसे हम लोग मोहब्बत के साथ मनाते आए हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यानी इस साल भी हम लोग उसी तरह के तरीके से ही सारी सहमति के साथ यानी होली का त्यौहार और रमज़ान शरीफ का महीना यानी बहुत अच्छी तरीके से इस साल भी हम लोग मनाएंगे। और हमारा ये शहर जो है वो बहुत अमन और चैन और शांति और सुकून का शहर है। हमारे यहाँ कभी भी जुलूस में किसी अधिकारी को कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी लोग मोहब्बत से किसी का भी जुलूस हो, किसी का भी त्यौहार हो, सभी लोग मोहब्बत से मनाते हैं। यहाँ पर हमारे जो भी अधिकारीगण आए हैं उनका हमारी जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। एक बात कहनी है मुझको, चलो परिचय अपना देते हैं। मैं गंगाराम प्रेमी, रिटायर्ड प्रिंसिपल जनता इंटर कॉलेज। इधर उधर जो रोड खुदी पड़ी हुई, शायद आयुक्त साहब आए नहीं, नगर आयुक्त जी नहीं सर, माननीय कोतवाल साहब, अपर आयुक्त महोदय और एसडीओ सर, सभी का होली की पीस कमेटी मीटिंग में स्वागत है। शाहजहाँपुर एडीएम साहब का स्वागत प्रशासन। आइए सर, मैं देख नहीं पाया। शाहजहाँपुर
अमर शहीदों का शहर है, गंगा जमनी तहजीब है। सारे त्यौहार यहाँ पे खुशहाली से मनाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग होली में भी सहयोग देते हैं, हम लोग ईद में देते हैं, सब लोग एक दूसरे घर जाते हैं, आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कोई समस्या नहीं है कि कोई बात उठने पाए। हाँ, हमको अपनी अपनी दायरे में ही काम करना चाहिए। तो सब अल्लाह की दुआ करते, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि और किसी भाई को अगर होली या रमज़ान के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लानी है या आम जनता से अनुरोध करना है, नहीं तो फिर उसके उपरांत मैं अपने अधिकारियों से अनुरोध करूंगा। आपसी तालमेल के, आपसी सहयोग से, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी दाग के ये जुलूस संपन्न होता रहा है। लेकिन जब हम इस बात का प्रयास करते हैं कि जुलूस का प्रारूप बदलता हुआ दिखता है, जुलूस में दखल बढ़ता हुआ दिखता है, जुलूस जो है वो आयोजकों का और समाज का नहीं होता दिखता है, तो समाज से कहीं ना कहीं उस दिन के कारण, उस दिन की परिस्थिति के कारण आक्रोश बढ़ता है। जहां से जुलूस उठता है वहां उठाने वाले पीछे हो जाएंगे, उनका कोई रोल नहीं रहेगा, उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो मन में खेद उत्पन्न होता है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको होता हुआ दिखता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। तरीकों से चीजें चलती चली आई हैं। मेरा हमारे सम्मानित मंच से निवेदन यही है कि हम उसमें कोई दखल, कोई छेड़छाड़ करने की या किसी की राय पर करने का प्रयास ना करें, ये मेरा निवेदन है। दूसरा मेरा सुझाव है, हम लोग हर बार बैठते हैं तो एसपीओ की बात होती है, इस चाहते हैं, लेकिन आप हम लोगों पे अगर विश्वास कर रहे हैं तो उतना साथ हम लोगों का भी दीजिए कि हम लोग जुलूस को मर्यादा पूर्वक रखें। और इसी प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी साथियों, क्योंकि लाट साहब जुलूस कोतवाली से ही निकलता है, लाट साहब जुलूस कूचा लाला में तैयार होके आते हैं। कूचा लाला में विगत बस एक समस्या ये थी, क्योंकि भीड़ हर जगह से एक बता देगा, वो तो वहां पे छिपा के रहते थे, छिप कर रहते थे। पहले प्रांगण में पिछले जो लोग थे उठाने वाले, उनका रेजिडेंस भी वहीं पे है। अब वो वहां तक जाते जरूर हैं, वहीं से उठ के आते हैं, लेकिन पिछले साल एक एक अधिकारी करके धीरे धीरे वहां पर भीड़ बढ़ती चली गई। कुछ लोगों ने उनको इनवाइट करते चले गए। वहां पे पुलिस ऐसे लगने लगा कि मोहल्ले में कोई छावनी बना दी गई। ये गलत है। इस चीज की ये भी हमारे आदरणीय डीएम साहब से वार्ता भी हुई थी, काफी सुधारा गया है। क्योंकि हम उस पर भी आपको कहना चाहेंगे कि जो 6 कुआं का प्रांगण है, 6 कुआं बदनाम जरूर है, लेकिन उस पर प्रशासन को ध्यान देना है। सामने वाले रूट पे उस तरफ से लोग आते हैं, 6 कुआं के लोग नहीं है, ना हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो लोग बहुत कॉपरेट करते हैं वहां पर जुलूस को। अब वो वहां से निकलता है, फिर वो जाएगा सीधे आपके फेरी चौकी वाले रूट से सीधा जाता हुआ जीआईसी जाएगा, जीआईसी से फिर खिन्नीबाग चौराहे से मुड़ता हुआ सदर बाजार कोतवाली पे जाएगा। वो ढंग से और आश्वासन देता हूं प्रशासन को, और मैं अकेला नहीं, इन सबके दम पर, ये जितने भी एसपीओज हैं इनके दम पर, मैं क्योंकि सबसे छोटा एसपीओ हूं, सबसे कम उम्र का इस आपकी कमेटी में, लेकिन इन सबके दम पर मैं प्रशासन को आश्वासन देता हूं, ये शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकलता था, निकलता है, निकलता रहेगा। कमियां, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जिस तरीके का ये माहौल यहाँ जुलूस निकलता है, थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, हर जगह रह जाती हैं। धीरे धीरे उन चीजों का भी सुधार होगा। और जिस तरीके से आकाश आनंद भाई ने बताया कि हम तो सचकार समाज से आते हैं, कभी को होता था, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा होता था, कहीं कोई बात होती थी जुलूस में, वाल्मीकि समाज के लोगों के 10-12 नाम सेवक हूं तो उग्र हो जाता हूं मैं। सर इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कई बार
ऐसा नहीं है कि सर उपद्रव पहली बार हो रहे हैं, छोटे मोटे उपद्रव होते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके का स्वरूप इस वैभव भाई ने जो बात कही, स्वरूप बनता जा रहा है, ऐसा लगता है कि युद्ध होने जा रहा है सर। इतनी छावनी में परिवर्तित कर दिया जाता है। हम मानते हैं कि उन पर लाठियां चलनी चाहिए जो उपद्रव इस तरीके से कर रहे हो कि जान माल का सुरक्षा की बात आए तो। लेकिन उपद्रव सर कौन उपद्रवी भी हो जाएगा ये किसी को नहीं पता होता। यहाँ बैठे किसी व्यक्ति को नहीं पता कौन सी गली से निकलकर कोई व्यक्ति उपद्रवी बन जाएगा। दारू पी करके कौन व्यक्ति बियर की कैन चलाने लगेगा, कौन रंग की कैन चलाने लगेगा, उसको छोटी मोटी एक डोज दे करके किया जा सकता है। लेकिन लाठी सर, और उसके बाद ये सुनने में आ रहा था बाद में कि वो तो सर 2 दिन पहले फोर्स आई थी, उसको ट्रेनिंग नहीं मिल पाई थी। सर 2 महीने पहले ट्रेनिंग दे दीजिए ट्रेनिंग, लेकिन लाठी मत चलाइए सर इस तरीके से। वो हम ही लोगों के बीच के लोग हैं, होली मनाने वाले। गली के बाहर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति होली का जुलूस देखने के खड़ा है, वो सर उपद्रव करने के लिए नहीं खड़ा है। माफ कीजिएगा सर, अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिए। हम सबको बताइए क्या करना है। हम सब खड़े हैं, दिवाकर दादा बैठे हैं, हमारे दादा बैठे हैं, सब लोग निर्देश करते रहते हैं। और आपको सच ये बात बता दें कि आप लोगों की मीटिंग के अलावा इन सबके निर्देश हम सबको मिलते रहते हैं पहले से ही कि सब लोग तैयार रहना, सब लोग की व्यवस्था में लगना, होली का जुलूस ठीक रहे सर। और एक बात छोटा सा सुझाव देकर के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं सर। होता यह है कि फोर्स लाट साहब के जुलूस के साथ तो बहुत लंबे उसमें रहती है, लेकिन पहुंचने से पहले जिस चौराहे पर वो फोर्स जुलूस पहुंचने वाला है अगर और नगर आउट सर, और यहाँ पे बड़े लाट साहब के सभी कमेटी के जो सदस्य आए हुए हैं और अपने व्यापारिक जितने भी प्रतिष्ठान अभी सभी व्यापारी गण आए हुए हैं, सभी पार्षद जो भी यहाँ उपस्थित है। मैं देख रहा हूँ कि कल से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे दिख रही है मुझे। कल हम लोगों ने सदर बाजार में मीटिंग करी थी, तो यही कहना चाहूँगा कि पिछली बार मैं था और मुझे तो होली की कमेटी से बहुत अच्छा सहयोग मिला, बड़े साथ सब साथ चले। लेकिन जो आप कह रहे थे एसपीओ के कार्ड है वो सब रंगीन हो गए थे, कुछ नहीं दिख रहा था। आपने व्हाइट कलर के बनाए थे तो कोई कुछ नहीं दिख रहा था, ना उस टाइम मोबाइल चलता है ना कुछ चलता है, मोबाइल तो चला ही नहीं। तो जो था तो हम आंखों से ही देख रहे थे भाई, कि जिसको आंखों से पहचानते आमने सामने वही पढ़ रहा था। और जो आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो रूट व्यवस्था है, रूट में जो गलियों में जो हमें नए लड़के एसपीओ चाहिए, तो मैं सभी चौकी इंचार्ज से कहूंगा भैया अपने मोहल्लेवार में बार बार ये कह रहा हूँ आपसे मीटिंग करो और हमें सूची दो एसपीओ लोगों की, उनकी हम उस दिन ड्यूटी भी आप ही लोग देंगे लगा के कि जो उस दिन वहां में मिलेंगे। क्योंकि हम पहले सबसे पहले आगे चलते हैं आप लोगों के साथ, तो हमें दिखते भी रहेंगे तो पता भी चलेगा भाई कौन दिखा कौन नहीं दिखा। तो और पिछली बार जो आप बता रहे थे इस्लामिया कॉलेज के पास से पहले बजरी चली